Hello बच्चों, let us read the question. Young's moduli of the material of wires A and B are in the ratio of 1:4, while its area of cross sections are in the ratio of 1:3. If the same amount of load is applied to both the wires, the amount of elongation produced in the wires A and B will be in the ratio of. Assume length of wires A and B are the same. अब नीचे में ऑप्शंस दिए गए हैं, बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारे लिए करेक्ट। अब इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वह है यंग्स मॉडुलस of the material of a wire is given by y is equal to F into L upon A into delta L। अब यहाँ जो F है यह है लोड अप्लाइड टू द वायर। कि वायर हमने कितना लोड अप्लाई किया हुआ है। L इज द लेंथ ऑफ द वायर, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, of the wire, and delta L, this is the elongation। कि वायर की लेंथ में कितनी चेंज आई है वो डेल्टा एल है। तो हम यहां से डेल्टा एल के लिए अपना इक्वेशन बना सकते। तो यहां से हमें एलोंगेशन मिल जाएगी डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ एल अपॉन ए वाई। अब क्वेश्चन कहता है कि दोनों वायर पर हमने सेम लोड अप्लाई किया है और दोनों वायर की लेंथ भी सेम है। तो सिंस F and L are constants for both the wires, A and B, A और B के लिए ये दोनों के दोनों कांस्टेंट हैं और तब डेल्टा L will be proportional to 1 upon AY और तब हमें डेल्टा L फॉर द वायर A ये मिलेगा प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एरिया ऑफ द वायर A इंटू यंग्स मॉडुलस ऑफ द वायर A। ठीक ऐसे ही डेल्टा L फॉर द वायर B, elongation in the wire B will be proportional to 1 upon area of cross section of the wire B into Young's modulus of the wire B। तो ये मेरा रिलेशन 1 एंड सपोज दिस इज द रिलेशन 2। इन्हें हम आपस में डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड द रिलेशन 1 बाय द रिलेशन 2, देन यू हैव डेल्टा L in the wire A upon delta L in the wire B is equal to area of cross section of the wire B into Young's modulus of the wire B upon area of cross section of the wire A into Young's modulus of the wire A। तो हमारे पास आ गया ये दो रेशियो, एरिया ऑफ द वायर B अपॉन एरिया ऑफ द वायर A, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का रेशियो इनटू यंग्स मॉडुलस फॉर द वायर बी एंड यंग्स मॉडुलस फॉर द वायर ए, दोनों का यंग्स मॉडुलस में रेशियो। और ये दोनों के दोनों रेशियो हमको क्वेश्चन में दिए गए। तो देखिए यंग्स मॉडुलस इनमें जो रेशियो दिया है वो है 1:4 का
और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसमें रेशियो दिया हुआ है 1:3 का। सो गिवन YA अपॉन YB ये दिया है 1:4, इसका मतलब हुआ कि YB अपॉन YA ये बराबर हो जाएगा 4:1। और ठीक इसी तरह से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस में जो रेशियो दिया हुआ है ये है 1:3 एंड देयरफॉर दिस विल बी, दोनों तरफ उल्टा कर दें तो AB अपॉन AA ये बराबर मिलेगा 3:1। और तब डेल्टा L इन वायर A अपॉन डेल्टा L इन वायर B बराबर AB अपॉन AA ये रेशियो हमको मिला है 3/1 और YB अपॉन AA ये रेशियो हमको मिला है 4/1, so it is 12:1 and this is answer for this question। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा 12:1। so correct answer for this question is the option B। Hope you understood it well. Best of luck।